हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हम एनटी अभ्यास द्वारा दिए हुए बायोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑफ अमीबा प्लेस इन साल्ट वाटर वेल। यदि अमीबा की कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को साल्ट वाटर यानी कि नमक के पानी में रखा गया तो क्या होगा? ब्रस्ट, डिसअपियर, एनलार्ज या फिर मल्टीप्लाई। तो देखिए इसका सही आंसर होगा बी, डिसअपियर। वो डिसअपियर हो जाएगी क्योंकि साल्ट वाटर एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन है जिससे उसमें एंडोऑस्मोसिस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यूट्रोफिकेशन इज कॉज बाय। यूट्रोफिकेशन किसके कारण होता है? फॉस्फेट रॉक्स ओनली, एग्रीकल्चर, फर्टिलाइजर ओनली, सीवेज एंड फॉस्फेट रॉक्स या फिर सीवेज एंड एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर। तो इसका सही आंसर होगा डी, सीवेज एंड एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर। तो देखिए इसका मतलब होता है यदि किसी पानी में एग्रीकल्चर या फिर सीवेज यानी कि घरों से निकलने वाले कूड़े के कारण उसमें एल्गल या प्लांट की मात्रा बढ़ जाए जिससे वो उसमें प्रेजेंट ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लें यानी कि ख़त्म कर दें, जिससे उसमें उपस्थित मछलियाँ मर जाती हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन। वेबेरियन ओसिकल्स आर फाउंड इन फ्रॉग्स, स्नेक्स, फिशेस या फिर बर्ड्स। तो इसका सही आंसर होगा सी, फिशेस। तो देखिए ये स्मॉल बोन होती है, स्मॉल बोन होती है जो कि एयर ब्लैडर को इंटरनल ईयर से कनेक्ट करती है और ये फिशेस में यानी कि मछलियों में पा जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कंटेन। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में क्या पाया जाता है? आयरन, मरकरी, कोबाल्ट या फिर मोलिब्डेनम। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ए, आयरन, क्योंकि ये एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पाई जाती है। बायोपायरेसी मीन्स, बायोपायरेसी का क्या मतलब होता है? यूज ऑफ बायोपेटेंट्स, थीफ्ट्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, स्टीलिंग ऑफ बायो रिसोर्सेज या फिर एक्सपोलिएशन ऑफ बायो रिसोर्सेज विदाउट ऑथेंटिक परमिशन। तो देखिए बायोपायरेसी का मतलब होता है यदि हम किसी देश के या अन्य देश के किसी भी बायो रिसोर्स को यूज़ करें बिना उसकी परमिशन को, तो इसे हम कहते हैं बायोपायरेसी। द चीफ वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ जाइलम इन जिम्नोस्पर्म्स इज। जिम्नोस्पर्म में जाइलम में पाया जाने वाला मुख्य वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट होता है वेसल, फाइबर्स, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू या फिर ट्रिक्यार्ड्स। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा डी, ट्रिक्यार्ड्स, क्योंकि टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स में वाटर का ट्रांसपोर्ट ट्रिक्यार्ड्स द्वारा ही होता है और जिम्नोस्पर्म्स में वेसल्स नहीं पाया जाता। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन भी है जैसे कि नेटम एंड इफिड्रा, इन दोनों में वेसल्स पाई जाती हैं और ये दोनों ही जिम्नोस्पर्म है। आपको ये भी ध्यान रखना है। खुराना गोट द नोबेल प्राइज फॉर। खुराना को किसके लिए नोबेल प्राइज मिला था? टीआरएनए, जेनेटिक कोड, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म या फिर प्रोटीन सिंथेसिस। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा बी, जेनेटिक कोड। तो देखिए आपको याद रखना है मार्शल निरेनबर्ग एंड हरगोबिंद खुराना, इन दोनों को जेनेटिक कोड की खोज के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। द एम्ब्रियो ऑफ मैन इज प्रोटेक्टेड बाय एमनियोटिक कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी, प्लूरल कैविटी या फिर एलेंटॉइस। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ए, एमनियोटिक कैविटी, क्योंकि एम्ब्रियो एंड एमनियोन के बीच में एक स्पेस पाया जाता है जिसे हम एमनियोटिक कैविटी कहते हैं और इसमें एमनियोटिक फ्लूइड भरा रहता है जो कि शॉक एब्जॉर्बर की तरह वर्क करता है। एन एंटीवायरल केमिकल प्रोड्यूस बाय एनिमल सेल इज। एनिमल सेल से कौन सा एंटीवायरल केमिकल प्रोड्यूस होता है? वायरियन, इंटरफेरॉन, रिप्रेसर प्रोटीन या फिर हार्मोन। तो देखिए जब भी हमारी बॉडी पर वायरस का अटैक होता है तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट इंटरफेरॉन रिलीज करती है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा बी, और इसके द्वारा ही ये पता लगाया जाता है कि हमारी बॉडी पर किसी वायरस का इफेक्ट हुआ है या फिर नहीं। द साइंस ऑफ रियरिंग, फीडिंग, केयर, ब्रीडिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड पोल्ट्री, वेटनरी साइंस, एनिमल हस्बेंड्री या फिर डेयरी साइंस। तो इसका सही आंसर होगा सी, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत इन सभी को किया जाता है। कोलर सेल्स फॉर्म द लाइनिंग ऑफ स्पंजोसील इन, यानी कि इनमें से किस में कोलर सेल्स स्पंजोसील की लाइनिंग बनाती है? जेलीफिश, साइकॉन, टीनिया या फिर पाइला।
तो यहाँ पे इसका सही आंसर है बी, साइकोन। साइकोन जो कि एक स्पंज है, एंड स्पंजस में पाए जाने वाली बॉडी कैविटी को स्पंजोसील कहते हैं, जिसमें सिंगल लेयर फ्लैजिलेटेड सेल कोएनोसाइट पाई जाती है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन सीटू कंजर्वेशन, इनमें से किसे इन सीटू कंजर्वेशन में नहीं रखा गया है? बॉटनिकल गार्डन्स, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क या फिर सेंचुरी। तो देखिए, यदि हम किसी प्लांट या एनिमल को उसके नेचुरल हैबिटेट में ही कंजर्व कर दें तो उसे हम कहते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। मान लीजिए ये पहाड़ है और यहाँ पर एक पेंगुइन है। यदि हम इसे इसी जगह पर किसी पिंजरे में बंद कर दें तो हम इसे कहेंगे इन सीटू कंजर्वेशन। और इसके एग्जाम्पल्स हैं, आपको याद रखना है, सुंदर, होठ, सुंदर, बन, होठ, सुंदर, एस फॉर सुंदर, बी एन, बन। तो होठ से यहाँ पे है होठ स्पोर्ट्स जो कि होते हैं 34। इसके बाद है सुंदर, तो यहाँ पे सुंदर से है सेक्रेड ग्रुप्स एंड सेंचुरीज जिनकी संख्या है 448। इसके बाद है बी से है बायोस्फीयर रिजर्व जिनकी संख्या है 14, एंड एन से है नेशनल पार्क जिनकी संख्या है 90। तो आपको इनके एग्जाम्पल के साथ में इनकी संख्या भी याद रखनी है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ए, बॉटनिकल गार्डन को इन सीटू कंजर्वेशन में नहीं रखा गया है, इसे एक्स सीटू कंजर्वेशन में रखा गया है। बाकी इन तीनों को इन सीटू कंजर्वेशन में रखा गया है। अ न्यू क्रॉप दैट इज द सोर्स ऑफ अ हाई परफॉर्मेंस लुब्रिकेंट एस, यानी कि एक नई फसल जिससे एक तेलीय पदार्थ प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ए, सिमोनडिसिया सिनेसिस, और इसे जोजोबा भी कहते हैं। और इसके सीड में 50% वैक्स पाया जाता है और जिससे लुब्रिकेंट प्राप्त किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सोयल बैक्टीरियम प्रोड्यूसेस अ प्रोटीन केमिकल दैट इज टॉक्सिक टू इंसेक्ट पेस्ट, यानी कि ज़मीन में रहने वाला ऐसा एक बैक्टीरिया जिससे एक प्रोटीन या केमिकल प्राप्त किया जाता है जो कि इंसेक्ट पेस्ट के लिए टॉक्सिक होता है। प्रोटियोबैक्टीरिया, बेसिलस थ्रुंजनेसिस, स्पाइरोकीट या फिर ट्राइकोडर्मा। तो इसका आंसर आप जानते हैं, यहाँ पे इसका सही आंसर होगा बी, बेसिलस थ्रुंजनेसिस। इसके ड्राइड यानी कि सूखे स्पोर्स को यूज़ किया जाता है पेस्ट को किल करने के लिए। व्हाट इज सार्कोमियर? सार्कोमियर क्या है? पार्ट बिटवीन टू एच लाइन्स, पार्ट बिटवीन टू ए लाइन्स, पार्ट बिटवीन टू आई बैंड्स या फिर पार्ट बिटवीन टू जेड लाइन्स। तो इसका सही आंसर है डी, पार्ट बिटवीन टू जेड लाइन्स। दो जेड लाइन के बीच में पाए जाने वाले पार्ट को सार्कोमियर कहते हैं। और आपको याद रखना है कि सार्कोमियर में दो तरह के बैंड पाए जाते हैं, ए बैंड एंड आई बैंड, जिनमें से केवल उसका आई बैंड ही मूवमेंट करता है, जबकि ए बैंड उसका स्थिर रहता है। और इसके आई बैंड में मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है, जबकि इसके ए बैंड में एक्टिन प्रोटीन पाई जाती है। द साइट ऑफ एडीए प्रोडक्शन इन द बॉडी इज, हमारी बॉडी में एडीए कहाँ बनता है? न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, ब्लड प्लाज्मा या फिर मोनोसाइट्स। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा बी, लिम्फोसाइट। एडीए की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन डीएमिनेस। यह एक एंजाइम है जो कि लिम्फोसाइट में पाया जाता है एंड बॉडी के इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है। टोबैको एंड पेटूनिया बिलोंग टू द फैमिली। टोबैको एंड पेटूनिया किस फैमिली से बिलोंग करता है? पोएसी, फेबेसी, सोलेनेसी या फिर ब्रेसिएसी। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा सी, सोलेनेसी। टोबैको एंड पेटूनिया सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। आपको याद रखना है, तुम्हारी पेटू बैल का आशीर्वाद सॉलिड है। तो यहाँ पर तुम्हारी से टोबैको, पेटू से पेटूनिया, बैल से बेलाडोना, आशीर्वाद से अश्वगंधा एंड सॉलिड से सोलेनेसी फैमिली। तो इस तरह से आप सोलेनेसी फैमिली के एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। इसके बाद है इन लाइकेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिलोंग टू। लाइकेन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? फंगल पार्टनर ओनली, एल्गल पार्टनर ओनली,
बोथ फंगल एंड एल्गल पार्टनर्स या फिर नाइदर फंगल और एल्गल पार्टनर्स। तो देखिए लाइकेंस आर द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, जिनमें से इसके केवल फंगल पार्टनर में ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो यहां पे इसका सही आंसर होगा ए, फंगल पार्टनर्स ओनली। इफ कॉपर ग्लैंड आर रिमूव्ड इट विल अफेक्ट, यानी कि यदि कॉपर ग्लैंड को हटा दिया जाए तो क्या होगा? इरेक्शन ऑफ पेनिस, स्पर्म्स, सेक्स रिकॉग्नाइजेशन, सेक्सुअल बिहेवियर। तो देखिए ये एक मेल की असेसरी ग्लैंड है, आपको याद रखना है BSP। तो ये तीनों मेल्स में पाई जाने वाली असेसरी ग्लैंड होती हैं, जिनमें से बी का मीनिंग होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इसके बाद एस का मीनिंग होता है सेमिनल वेसाइकल एंड पी फॉर प्रोस्टेट ग्लैंड। तो आपको याद रखना है बहुजन समाज पार्टी यानी कि BSP। और यहाँ पर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को ही कॉपर ग्लैंड कहता है, और ये तीनों मिलकर सीमेन का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा बी, स्पर्म्स। अगर कॉपर ग्लैंड को रिमूव कर दिया जाए तो स्पर्म्स अफेक्ट होंगे। तो इस वीडियो में हमने बायोलॉजी के NTA अभ्यास टेस्ट द्वारा दिए गए कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे भी हम इस तरह की वीडियोस बनाते रहेंगे, इसलिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आगे भी आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।